चलो, प्राचीन भारत खत्म हो गया था और आज शुरू करेंगे क्या, मध्यकालीन भारत। आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी के सिलेबस को पढ़ रहे हैं और एसएससी के सिलेबस को या तो कोई भी यूपीएससी को छोड़ करके नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ किसके बारे में पूछा जाता है, भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाता है। लेकिन यूपीएससी के एग्जामिनेशन वगैरह दोगे तो उसमें पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था एक बार इसके बारे में फिर से चर्चा हुई थी, लेकिन उसको एक बार फिर चर्चा कर देते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। इसका समय हमें पता था प्राचीन भारत का अननोन से लेकर के यानी आदि मानव जब तो हम लोग थे तो वो अननोन से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक, सॉरी ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी तक। और मध्यकालीन भारत का समय माना जाता है 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक और आधुनिक भारत का समय माना जाता है 1707 से 1947 ईस्वी तक। हम लोगों ने अभी जस्ट खत्म करके आए हम लोग यहाँ तक प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम लोग जितने भी शासकों के बारे में पढ़ा सब लोग हिंदू शासक है ना। लेकिन जैसे ही मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे आएंगे यहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिलेंगे, मुस्लिम शासक मिलेंगे। ऐसा बात नहीं कि हिंदू शासक नहीं थे, लेकिन यहाँ पर भी मुस्लिम शासक कुछ थे छोटे छोटे जगह, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की। जैसे हम लोग पहुंच गए थे मोहम्मद गौरी वगैरह के बारे में नहीं पढ़े थे, मोहम्मद इसमें प्राचीन भारत में पढ़े थे, लेकिन संख्या में कम था, उतना मजबूत नहीं था। तो मजबूत यहाँ पर हिंदू शासक थे और यहाँ पर मजबूत कौन थे। इसी तरह हम लोग 1707 के बाद इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे ब्रिटिश शासन आ जाए। इसको इस टाइम पीरियड में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 712 ईस्वी में ही हमारा कौन आता है, पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था, एक मुस्लिम था। और मैंने जैसे कि बताया कि मध्यकालीन भारत में मैक्सिमम हम लोग मुस्लिम शासकों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मुस्लिम शासक यानी कि उसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि इस्लाम क्या है, और इस्लाम के बारे में जब जानेंगे तभी हम लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। देखो इस्लाम की शुरुआत कहां से हुई, एक एक चीज को हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसे इस्लाम किसको कहते हैं, इस्लाम एक ईश्वरवाद धर्म है और उस ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। यानी कि इस्लाम में मात्र एक देवता है, इसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है। मात्र दुनिया इस्लाम में क्या है, एक देवता है और उस देवता को हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस्लाम ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि अल्लाह को ना तो इमेजिन किया जा सकता है और जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है उसका ना तो कोई सूरत होता है और ना तो कोई मूरत होता है, ना तो कोई मूरत होता है। जिसके कारण इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को, अल्लाह का कोई भी मूर्ति नहीं है और इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को मान्यता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि इस्लाम को ईश्वर को जो अल्लाह है उसको अरबी भाषा में अल्लाह कहा गया और पर्शियन या फारसी भाषा में उसे क्या कहा गया, खुदा कहा गया। अब इस्लाम को मानने के 5 स्तंभ। जो एक सच्चा मुसलमान होता है वो सच्चा मुसलमान तभी कहलाएगा जब ये 5 पिलर्स को फॉलो करेगा। सबसे पहला हमारा कलमा पर इत्मीनान। अब आप पूछोगे कि सर कलमा क्या है, तो कलमा एक मुस्लिमों में एक पवित्र शब्द है जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो यही हमारा क्या है, कलमा इस्लाम का पवित्र शब्द है। इसका अर्थ होता है कि दुनिया में ब्रह्मांड में अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह की तरह कोई दूसरा नहीं है और हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर है यानी कि दूत है, रसूल है और उनके द्वारा कही गई हर एक बात को हमें मानना चाहिए। इसका मतलब यही होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद पहला हो गया। उसके बाद दूसरा आता है हमारा 5 बार नमाज और जुम्मे की नमाज मस्जिद में। आप लोगों को पता है कि एक सच्चा मुसलमान नमाज जो आप लोग सुनते हो, आप लोग सुबह के टाइम और शाम के टाइम गौर करते होंगे, लेकिन दिन में 5 बार नमाज मस्जिद में पढ़ा जाता है। और एक सच्चा मुसलमान का यही है कि 5 बार एक दिन में नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग मानते हैं। ठीक है, बहुत कम, आजकल तो ये बहुत कम हो गया, लेकिन 5 बार नमाज एक सच्चा मुसलमान को कुरान में कहा गया है। और जुम्मे की नमाज यानी कि शुक्रवार के दिन, जो शुक्रवार मुस्लिमों का सबसे पाक दिन होता है, सबसे शुद्ध दिन होता है, उस दिन की नमाज जो है मस्जिद में। तो ये चीज तो मैक्सिमम हर मुस्लिम फॉलो करते हैं, लेकिन ये 5 नमाज वाला सिस्टम आजकल कम हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रमजान के महीने में रोजा रखना है। कि रमजान के बारे में आपको पता है कि मुस्लिमों का क्या है, सबसे पवित्र महीना है और इसी महीने रमजान जैसे ही खत्म होता है, रोजा खत्म होता है, उसके बाद हमारा क्या शुरू होता है, ईद, लच्छा वगैरह खाते हैं। उसके बाद आता है अपने जीवन में एक बार हज यात्रा। ये भी कंडीशन एक रखा गया है कि कोई भी मुस्लिम कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपने जीवन में एक बार उसको हज यात्रा करना चाहिए। लेकिन बहुत से गरीब लोग नहीं कर पाते,
तो उसके लिए भी एक उपाय कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम अगर हज यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे किसी लड़की की शादी में हेल्प करना चाहिए या शादी का खर्चा पूरा उठाना चाहिए। तो वो जो है किसके बराबर होगा? एक हज यात्रा के बराबर होगा। और पांचवा है हमारा जकात। एक सच्चा मुसलमान हमेशा जकात देगा। अब आप पूछोगे कि जकात क्या है गुरुजी? तो जकात एक हिसाब का एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि अपने जीवन में वो जितना भी धन कमाएगा उसका 2.5% वो धर्म के, इस्लाम धर्म के प्रचार में खर्च करेगा। ठीक है, तो जकात का मतलब क्या होता है कि अपने जीवन का 1/4 सारा संपूर्ण कमाई के 1/40 भाग या 2.5% को कहां पर देगा? जकात में देगा। यहां तक क्लियर है? अब आगे आते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक। या इसी को रसूल कहेंगे या तो इसी को दूत कहेंगे। एक नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था? जब जुबैर। अब देखो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। देखो हमारा जो भारतीय इतिहास है या हिंदुओं का जो इतिहास है तो हमारी उत्पत्ति से बहुत पहले हुई थी, लेकिन इस्लाम की उत्पत्ति 570 ईस्वी में हुई। या तो ऐसे कहो तो 7वीं सदी में इस्लाम पॉपुलर हुआ था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 570 ईस्वी में। तो यहाँ से शुरुआत नहीं थी, इसके बाद ये तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म था। तो हजरत मोहम्मद साहब जो है सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद धीरे धीरे जब इनकी उम्र बढ़ी तो इन्होंने एक हीराकुंड नामक एक गुफा था जहां पर जाकर के इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, जहां से इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये जब ज्ञान लेकर के बाहर निकले तो मक्का में बहुत जगह जाने लगे, लोगों को इकट्ठा करने लगे, उन्हें स्पीच देने लगे। कहा जाता था कि हजरत मोहम्मद साहब के बातों में जादू होता था। जब वो लोगों से बात करते थे तो लोग बहुत ज्यादा उनसे आकर्षित हो जाते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे, उनका शिष्य बनना चाहते थे। हजरत मोहम्मद साहब जब लोगों को भीड़ इकट्ठा करते थे मक्का में, तब काफी सारे उनके शिष्य बन गए और वो अपने शिष्यों को कहा करते थे कि मैं हीरा गुफा में जब मैंने तपस्या किया तब अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह का फरिश्ता आया जुब्रैल, ठीक है, अल्लाह का फरिश्ता आया जुब्रैल और उसने मुझे कहा कि मैं, अपने बारे में बात कर रहा है हजरत मोहम्मद साहब, कि मैं अल्लाह का एक दूत हूं, एक रसूल। रसूल का मतलब होता है दूत, जिसका काम है पृथ्वी में एक पवित्र पुस्तक कुरान को लोगों तक पहुंचाना और एक मुस्लिम धर्म की स्थापना करना। मतलब कुरान को पढ़ने वाले, मुस्लिम धर्म नहीं बोला था, कुरान को पढ़ने वाले लोग और इनके जैसे, मतलब कि अल्लाह के चाहने वालों को एक समूह बनाना, ये मेरा काम है और इसी काम को करने के लिए अल्लाह ने मुझे यहाँ पर भेजा। ठीक है, तो अल्लाह कभी भी जमीन पर नहीं आए थे, उनका काम किसने किया था? हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। अब ये ऐसा करते हैं लोग, मैंने बताया कि जैसे कि स्पीच देते थे बहुत से लोग इनसे आकर्षित होने लगे, इनका शिष्य बनने लगे और इस तरह धीरे 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 मक्का में बहुत ज्यादा, मक्का में या सऊदी अरब में हजरत मोहम्मद साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। अब जैसे ही पॉपुलर हो गए, वहां जो पहले से कोई धर्म है, जैसे क्रिश्चियन थे और आपका ईसाई थे, ईसाई और क्रिश्चियन जो है वहां पर पहले से थे। उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद साहब की दिन रात पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है, बहुत से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे में तो हमारा धर्म कमजोर हो जाएगा, यहाँ पर जितने लोग हैं सब तो मुस्लिम बन जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? हमारा धर्म तो खतरे में है। तब ईसाई धर्म और क्रिश्चियन के जो गुरु थे उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है, आप यहाँ पर मत रहिए, यहाँ पर रहना हमारे धर्म को आप नुकसान पहुंचा रहे, इसलिए आप दूसरे जगह चले जाइए। तब जो है हजरत मोहम्मद साहब मक्का से निकल करके 622 ईस्वी में मदीना चले गए, ठीक है। और यही जो मक्का से मदीना तक की जो यात्रा जो हुई उसी को इस्लाम में हिजारत कहा गया है, जिसी को हज यात्रा का नाम भी आप लोग, हज यात्रा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो कोई भी मुस्लिम अगर जाता है तो पहले कहा जाता है मक्का जाता है, उसके बाद मदीना जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जन्म हुआ क्या? क्योंकि जन्म हुआ हजरत मोहम्मद साहब का कहां पे? मक्का में, और उनकी मृत्यु हुई थी मदीना में। उसके बारे में भी अभी हम बता रहे हैं। अब देखो इस्लाम में मक्का से मदीना तक की यात्रा को क्या कहा गया? हिजारत कहा गया। और इसी वर्ष जब वो वहां से निकले, वहां से गए 622 ईस्वी में, उसी समय जो है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई 622 ईस्वी से। बहुत सारा कैलेंडर होता है, हमारा हिंदू का भी कैलेंडर अलग होता है, उसी तरह इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी से शुरू हुआ। इसके बाद इस्लाम के संस्थापक या रसूल हजरत मोहम्मद साहब, इनको पैगंबर भी कहा जाता था, इनकी मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु कहां पर हुई? मदीना में। मदीना में इनकी मृत्यु हुई। जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी उस समय इस्लाम जो है उतना ठोस रूप में नहीं धारण किया था, मतलब ठोस रूप धारण किया था
वास्तविक संस्थापक यही कहलाएंगे, लेकिन उतना ज्यादा पूरा कंट्रीज में नहीं फैला हुआ था। जैसे ही हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, इस बात पर बहस हो गई कि उनकी उत्तराधिकारी क्या कौन बनेंगे, और इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को भी खलीफा कहा। हजरत मोहम्मद साहब के दो शिष्य थे उस समय। पहले थे अली जो इनके दामाद थे और पाना शिष्य। दूसरे थे अबू बकर जो इनके ससुर थे हजरत मोहम्मद साहब के, और दूसरे शिष्य थे। मैक्सिमम लोग उस समय चाहते थे कि अली को अगला खलीफा बनाया जाए, लेकिन अबू बकर उम्र में बड़े थे, जिसके कारण अबू बकर जो है हजरत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम के पहले खलीफा बने। ठीक है, तो खलीफा जब भी पूछा जाए तो आप इस बात को याद रखोगे कि हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया, खलीफा। इस प्रकार इस्लाम में पहले खलीफा जो है अबू बकर बने, दूसरे खलीफा हमारे उमर बने, और तीसरे बने उस्मान, और चौथे बने अली। लेकिन इन चारों की अगर बात करें, इन चारों में से 80 से 85% लोग ऐसे थे जो इस क्रम से खलीफाओं को मानते थे कि पहले खलीफा हमारे अबू बकर है, उसके बाद फिर उमर है, फिर उस्मान है, और फिर अली है। लेकिन 20 से 25% या 15 से 20% लोग ऐसे थे जो अली को सिर्फ चाहने वाले थे। वे लोग ऐसा मानते थे कि खलीफा सिर्फ एक है, अली, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, जिसके कारण इन दोनों पर लोगों में, ये 80 से 85% लोगों में और ये 20% लोगों में बहुत ज्यादा भिड़ंत हो गई, बहुत ज्यादा बहस हो गया कि हम अली को मानते हैं, आप लोग, और दूसरे में बहस हो गया कि हम लोग क्रम में मानते हैं। और यहीं से इस्लाम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो समुदाय में डिवाइड हो गया। और जो अली को मानने वाला था, यानी जो अली को पहला खलीफा मानने वाले थे, वे लोग शिया मुस्लिम कहलाए। और इसी प्रकार जो दूसरा समुदाय था, जो पहले अबू बकर को, फिर दूसरा खलीफा उमर को, तीसरा उस्मान को, चौथा अली को, तो इस क्रम में जब खलीफा को मानने वाले क्या कहलाए, सुन्नी मुस्लिम कहलाए। और इन लोगों में अक्सर लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई, आज भी होता है। ठीक है, आज भी होता है। तब यहां से तो इस्लाम के 7वीं सदी में, एक बात और लिखना है यहाँ पे, 7वीं सदी में इस्लाम की शुरुआत, इस्लाम की शुरुआत। अब देखो, दोनों में तो खूब लड़ाई होता था, लड़ाई को कम करना था। आपका भाई भतीजा अगर लड़ेगा आपस में तो आप लोग शांत कराना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो इसीलिए 9वीं सदी में एक सूफी समुदाय का निर्माण किया गया। इस समुदाय का नाम काम क्या था? ये इनका उद्देश्य यही था कि सूफी और सुन्नी जो है दोनों के एक किया जाए, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ना ही हम लोग कोई खलीफा को नहीं मानते, हम सीधा अल्लाह को मानते हैं। ठीक है, अल्लाह ही है, एक है दुनिया में हमारे खुदा, खलीफाओं को हम लोग नहीं मान रहे। तो जो भी अल्लाह को मानने वाले लोग हैं इस पर शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये कोशिश तो इन लोगों की सही रही, लेकिन ऐसा हो ना सका। और उसके बाद जब ये लोग सूफी समुदाय का आयोजन किया गया, सूफी समुदाय का जब निर्माण किया गया, तभी सूफी समुदायों ने अपने लोगों से कहा कि अल्लाह को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तब इन्होंने निकाला कि सूफी संगीत, और तब इन्होंने कहा था कुरान में कि अल्लाह को खुश करने का सबसे अच्छा उपाय है सूफी म्यूजिक। और तभी से कव्वाली की शुरुआत हुई। और हजरत दरगाह या तो जितने भी मस्जिद, बड़े बड़े मस्जिदों में आप देखोगे कि आज भी कव्वाली होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यही थी इस्लाम की उत्पत्ति, जिसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद हम बताएंगे कि पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम क्यों भारत में है। देखो, पहले जल्दी कोई आक्रमण नहीं करता है भारत से। भारत मुस्लिम जो है, पहले बात तो ये लोग धर्म प्रचार के लिए निकले थे। यहाँ के बाद जैसे ही ये सब इनका खत्म हुआ, 9वीं सदी के बाद जितने भी मुस्लिम थे, ये लोग धर्म प्रचार करने के लिए देश विदेश चले गए। कोई इंडिया आ गया, कोई रूस चला गया, कोई पैलेस्टीन चला गया, इस तरह करके पूरे यूरोप में फैल गए ये लोग। लेकिन इनका काम था धर्म का प्रचार करना। ये लोग युद्ध नीति नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन युद्ध नीति की शुरुआत कैसे हुई इसके बाद में बताऊंगा।